हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीडीएफ नंबर 22 के, जो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसीलमेंट एक्ट 1996 से रिलेटेड है। जिनको अभी तक पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिली है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हेलो लिखिए, हमारे पेज को सपोर्ट कीजिए जहाँ आपको ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, जो कि आपको पता है कि एआईबी का जो सिलेबस है उसमें एक आर्बिट्रेशन कंसीलमेंट एक्ट से रिलेटेड 2 नंबर के में से क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है कि इसमें से एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा केस लास्ट हो और एक सेक्शन से बेस्ड हो, तो कोई कंफर्म नहीं है कि किससे हो। तो आपको ये जानना है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो आपको हर एक केस लॉ को पढ़ना है जिससे कि आपकी आसानी से तैयारी हो सके। तो चलिए बात करते हैं। भारत एल्युमिनियम कंपनी वर्सेस कैसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विस, जिसमें आर्बिट्रेशन कंसीलमेंट एक्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें डिफिनीशन ऑफ कोर्ट को डिस्कस किया गया। द डिफिनीशन ऑफ कोर्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, जिसमें जो टॉपिक था डिफिनीशन ऑफ कोर्ट, जो कि भारत एल्युमिनियम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया गया, जिसमें पैरा फर्स्ट को ज़्यादा फोकस किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि डिफिनीशन ऑफ कोर्ट इज लिमिटेड टू पैरा फर्स्ट ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ पार्ट फर्स्ट, जो कि सेक्शन 2 का सब क्लॉज है, जो कि इसमें स्कोप को डिस्कस किया गया था पार्ट 1 के, जो कि पाम डेवलपर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में आया था। नेक्स्ट है रूमकनीबाई वर्सेस कलेक्टर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट भी था, जिसमें यह बताया गया कि इफ़ देयर इज सच एग्रीमेंट दैट विल कॉन्स्टिट्यूट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, नो पार्टिकुलर फॉर्म इज रिक्वायर्ड। यानी कि जो एग्रीमेंट होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है, इसमें कोई भी पार्टिकुलर फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि रूकमनीबाई वर्सेस कलेक्टर के इम्पॉर्टेंट जजमेंट में कही गई। नेक्स्ट है गिरिराज गर्ग वर्सेस कोल इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था 2019 हाल ही का लेटेस्ट, जिसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होता है वो कैन बी इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया गया कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है वो एक इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट होता है। और पाम डेवलपर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें सेल्फ कंटेंट को भी डिस्कस किया गया था, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। नेक्स्ट है जेनेस ड्रग्स वर्सेस एलाइड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस निकोलस पिरामल इंडिया लिमिटेड, जिसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शब्द को डिस्कस किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट थे, जो कि पीडीएफ 22 में मैंने डिस्कस किया। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।